मीटिंग हॉल शानदार तैयार किया सर सुमीर जी। यादें ताजा हो गई, फिजिकल मीटिंग होगी। यस सर। बिल्कुल। जी आसिम साथियों, आप सभी का आज के जूम मीटिंग और यूट्यूब मीटिंग लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं सुमेर पाल जोधपुर राजस्थान से आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस मीटिंग के अंदर। दोस्तों, आज हमारे विजिटिंग लीडर मिस्टर लूणकरण जी शर्मा रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों लूणकरण जी शर्मा एक बिल्कुल अनपढ़ है और आप आरसीएम के अंदर लगातार 9 से 10 साल हो गए उनको इस बिजनेस को सीखते हुए, और दोस्तों आज टेक्निकल जैसे मुकाम को उन्होंने हासिल किया है। दोस्तों, एक पढ़ा लिखा जरूरी नहीं कि एक पढ़ा लिखा या अच्छा सेमिनार ले सकता है। दोस्तों, हमारे साथ तो बहुत सारे ऐसे साथी है जो अनपढ़ होते हुए भी टेक्निकल जैसे मुकाम को हासिल किया, उन्होंने संघर्ष किया और 9 से 10 साल के बाद दोस्तों मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्द ये सभी बड़ी पिनों के ऊपर पहुंचेंगे। तो इन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया उनकी कहानी आपको सुनने को मिलेगी। ये हमारे बाड़मेर के दौरों से है। दोस्तों, इन्होंने दौरों में रहते हुए संघर्ष किया और 2 से 3 किलोमीटर आसपास आपको घर नहीं मिलेंगे, वहां पर भी इन्होंने इस टेक्निकल से मुकाम को प्राप्त किया है। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेऊंगा आपको और जल्दी उनसे मुलाकात कराना चाहूंगा। तो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं इन्वाइट करता हूं मिस्टर लूणकरण जी शर्मा बाड़मेर से। थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। ऐसा लाइव प्रोग्राम है, बहुत ही शानदार सर। आपने एक प्लेटफॉर्म जो इजाद किया है बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सब लोग इस एक प्लेटफॉर्म पे पूरे हिंदुस्तान से किसी भी कोने में अगर हम बैठे हैं तो एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं, एक दूसरे को अपनी बात शेयर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है सर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग भी हमको लगातार यहाँ से मिल रही है। तो मेरी आवाज में या कहीं दिखने में आपको लगे कि भाई कम ज्यादा कुछ हो रहा था, आप मुझे बता देना। लेकिन मैंने ट्राई कर लिया है, लगभग यहाँ जहाँ से मैं खड़ा हूँ वहां से एकदम ओके, क्लियर, वेल नाइस आवाज आपको आती होगी। फिर भी बीच में कहीं आंधी थोड़ी चल रही है, हवा थोड़ी तेज चल रही है, उसका भी प्रबंध किया हुआ है। फिर भी अगर कभी आधे पौने घंटे से मैं लगा हुआ हूँ, पूरा एकदम सेटअप मैंने तैयार कर लिया है और वॉइस वगैरह पूरी चेक करके, और बाद में एकदम तैयार था मैं। तो बहुत बढ़िया, और सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत इस लाइव वेबिनार में। दोस्तों, मैं आज की बात शुरू करने से पहले थोड़ा अपना परिचय देना चाहूंगा, और उसके बाद में अपने सिस्टम के बारे में थोड़ी बात करेंगे। नाम मेरा लूणकरण शर्मा हुआ, और लगभग आरसीएम बिजनेस में मैं 2006 से सिस्टम में सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। और बेसिकली मैं बाड़मेर जिले, बाड़मेर सिटी से 80 किलोमीटर दूर बॉर्डर साइड एक छोटा सा गांव है बिसानिया, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। और सर ने अभी जैसे कहा कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल सही बात है सर आपकी, क्योंकि जब हम लोग जब पढ़ाई लिखाई का टाइम जब हमारा था, उस समय हमारी वो परिस्थितियां नहीं थी कि हम आगे कोई पढ़ाई कर सकें, और बड़े संघर्ष के साथ पढ़ाई की थी। और परिवार के अंदर ऐसी परिस्थितियां रहने की वजह से हम पढ़ाई छोड़ के हमको कामकाज की तलाश में घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ा। बिल्कुल आपने सही कहा। और एजुकेशन के बारे में आपको बता दूं तो 10वीं में मैं बाई ग्रेस पास हुआ था। वो एक भगवान का कोई शुक्र था, लक था कि 5 नंबर का ग्रेस लग के मैं पास हो गया था। लेकिन उसके आगे पास नाम की चीज क्या होती है वो जीवन में मेरे नहीं आई। तो 10वीं पास कोई बड़ी पढ़ाई लिखाई नहीं मानते हैं, बड़ा कोई ग्रेजुएशन नहीं मान सकते हम, क्योंकि आज की तारीख में जो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके भी लोग बैठे हैं, लेकिन कहीं किसी को कोई जगह नहीं मिल पा रही है।
लेकिन हमारे उस टाइम में नौकरियां बहुत थी, लेकिन हमारे कोई ऐसा प्रोत्साहित करने वाला या गाइड करने वाला कोई नहीं मिलने की वजह से, और परिवार की आर्थिक स्थिति मतलब सामान्य से भी नीचे होने की वजह से वो हम सोच नहीं पाए कि भाई हम नौकरी करें या नौकरी के लिए प्रयास करें। लेकिन वो समय अब बीत चुका है। अब शायद दिल को यही दिलासा दे रहे हैं कि आपके लिए आरसीएम बिजनेस डिजाइन हो रहा था, इसलिए आपको उसमें पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। तो भगवान को शुक्रगुजार है भगवान के कि हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे जीवन में आई, और अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम मनचाही जो भी इनकम कहो तो संस्कार कहो तो हर चीज हम इस सिस्टम से हासिल कर सकते हैं। ये मौका भगवान ने हमको दिया है। मौका भगवान हर व्यक्ति को देता है, मौका भगवान हर व्यक्ति को देता है, लेकिन कुछ लोग उनको अनजाने में चूका देते हैं, और 100 में से 5% लोग ऐसे होते हैं जो उस मौके को पकड़ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार 92 में मैंने पढ़ाई लिखाई पार्ट टाइम करके और प्राइवेट सेक्टरों में काम का शुरू किया, जहाँ मैंने कहीं हमाली का काम भी किया, बेलदारी का काम भी किया, और मैंने अखबार बेचने का काम भी किया, टैक्सी की ड्राइविंग भी मैंने 3-4 साल की, टैक्सी का धंधा भी मैंने किया। और गांधीधाम गुजरात में मैं जब टिम्बर मार्केट में नौकरी कर रहा था, तो उस समय ये आरसीएम बिजनेस मेरे जीवन में आया था। सन 2006 की बात है। तो दोस्तों 1992 से लेके और 2006 तक मैं कम से कम 15-20 व्यापार चेंज कर चुका था, मतलब नौकरियां चेंज कर चुका था। कभी ये किया, कभी ये किया, कभी ये किया, लेकिन कहीं भी जो मुझे जीवन में चाहिए था वो मुझे नजर नहीं आया, इसलिए मैं बार बार प्रयास करता रहा। लेकिन जिस चीज की मैं तलाश में था, आखिर वो चीज मेरे सामने आ गई। और 2006 16 सितंबर 2006 आज भी मुझे वो दिन याद है। 16 सितंबर 2006 गांधीधाम कच्छ के अंदर रोटरी भवन में माननीय श्री त्रिलोक चंद जी छाबड़ा साहब का एक मुकेश जी कोठारी साहब का एक प्रोग्राम था। और उस प्रोग्राम में मार्केट में घूमते हुए मेरा एक साथी मुझे मिले कि भाई हम लोग ऐसा एक प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। तो मैं गया, और उस प्रोग्राम को 3 घंटे रेगुलर देखने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं जिस चीज की तलाश में हूँ वो चीज यही है। और उसी समय मैंने एक निर्णय लिया और हाथों हाथ मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया। उस समय कुछ समझ में नहीं आया, मीटिंग के अंदर कोई ज्यादा बातें समझ में नहीं आई। सिर्फ मुकेश जी कोठारी साहब की एक बात समझ में आई थी, छोटी सी बात एक समझ में आई थी। उन्होंने कहा था कि इस सिस्टम के अंदर साबुन लगाने से पैसे आते हैं, कपड़े पहनने से पैसे आते हैं, नमक खाने से पैसे आते हैं, मिर्ची खाने से पैसे आते हैं, बातें करने से पैसे आते हैं, और मतलब ऐसे तमाम तरह के मतलब प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने बात की थी कि प्रोडक्ट यूज करने से पैसे आते हैं। तो मैंने ये विचार किया कि भाई प्रोडक्ट खरीदने से अगर इनकम आना शुरू हो जाती है तो हमको इस सिस्टम को ज्वाइन कर लेना चाहिए, फिर अपन धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे और जैसा ये सिस्टम कहेगा वैसा हम करते रहेंगे। तो इस प्रकार ये आरसीएम बिजनेस हमारे जीवन में आया। और वही ज्यादा कोई स्टोरी मैं लंबी नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि हमको यहाँ सिस्टम के ऊपर बात करनी है। तो दोस्तों मैं अब सिस्टम की बात शुरू करने जा रहा हूँ कि मैं जब कोई भी काम धंधा मार्केट में कर रहा था, चाहे वो टैक्सी चला रहा था, उससे जो भी मेरी वो काम मैं क्यों कर रहा था, वो काम मैं इसलिए कर रहा था कि मुझे कुछ पैसा मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, और उस पैसे से मैं मेरे अपने परिवार की आजीविका चला सकूं। और वो जैसे ही काम करके मैं पैसा कमाता था, वो पैसा मैं कहीं न कहीं जीवन की जरूरत के हिसाब से बाजार के अंदर खर्च करता था। बाजार के अंदर खर्च करता था। खर्च कहाँ करता था? मेरे गांव में एक छोटी सी दुकान होती है, उस दुकान के ऊपर मैं घर में जो भी मेरे सामान की जरूरत होती थी, नमक है, मिर्ची है, हल्दी है, धनिया है, तेल, साबुन, जो भी प्रोडक्ट मेरे घर में राशन सामग्री चाहिए वो मैं वहां से लाता था। तो जब लाता था और जितना मैं पैसा महीने का कमाता था पूरा का पूरा यहाँ पे खर्च हो जाता था। और यहाँ हमें एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता था, जो नाम था कस्टमर। कस्टमर के नाम से हमको यहाँ बुलाया जाता था। और तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रिटेलर जो भी है, अपन आपके आसपास जो भी रिटेलर है, वो अगर आपको सामान प्रोवाइड करवा रहा है तो वो अपने घर पे भी सामान नहीं बनाता। वो भी किसी न किसी एक होलसेल की दुकान है जो पास की सिटी के अंदर होती है, उस होलसेलर से वो लेके आता है। होलसेलर भी अपने घर पे नहीं बनाता, वो एक डीलर से लेके आता है।
डीलर भी अपने घर पे नहीं बनाता, वो एक C&F एजेंट होता है जो हमारे राजस्थान लेवल का होता है, वहां से लेके आता है और वो एक फैक्ट्री से लेके आता है। ये एक हमारी मार्केट की व्यवस्था है जो पिछले 100 साल से चल रही है। तो दोस्तों, एक इस मार्केटिंग प्लान के बीच में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज से 30 साल 40 साल पहले का अगर अपन सेक्टर, कोई भी सेक्टर अगर चेंज करेंगे, मुझे याद है आज से 20 25 30 साल पहले लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर के अंदर लगी होती है, उस समय सामने से कहते थे कि आप अपने घर में लाइट का कनेक्शन ले लो, लेकिन लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उस समय लोगों को डर लगता था, लोगों को उस समय उस चीज की जरूरत नहीं थी, तो लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे आज ये पोजीशन है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए लोग रिश्वत देके भी लाइट का कनेक्शन लेते हैं। तो मैं इस बात से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि परिवर्तन हुआ, हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। मुझे याद है मैंने ऊंट से, मेरे हाथ से खुद से मैंने ऊंट से खेती की हुई है, लेकिन आज ऊंट देखने के लिए नहीं बनता दिखता। अगर कहीं ऊंट दिखता है तो बच्चे उसको देखने के लिए दौड़ते थे, देख अरे ऊंट आया चलो देखते हैं, मतलब इतना परिवर्तन हो गया। और ठीक आज से 20-25 साल पहले क्या था, जब कोई गाड़ी आती थी तो हम लोग देखने के लिए दौड़ते थे, करे आज जीप आ गई अपने गांव के अंदर, चलो देखते हैं, 2-2 किलोमीटर जीप के पीछे भाग के जाते थे। तो आज वो जीप वाली वैल्यू आज नहीं है, क्योंकि समय बदल गया, हर क्षेत्र में बदलाव आ गया, हर क्षेत्र में बदलाव आ गया। लेकिन ये जो मार्केट में आपको दिखा रहा हूं, जिसको ट्रेडिंग मार्केट कहते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। मैं भी सामान इसी कड़ी से ला रहा हूँ, मेरे पिताजी भी इस कड़ी से ला रहे हैं, मेरे दादाजी भी इस कड़ी से लाए थे, मेरे दादाजी के पिताजी भी इस कड़ी से लाए थे, 5-6 पीढ़ी से अपन अगर देखेंगे तो इसी कड़ी से सामान हमारे घर में आता है, और इसका नाम है ट्रेडिंग बिजनेस। ये अंग्रेजों के समय से जो मार्केट ये चली है, इसका नाम है ट्रेडिंग बिजनेस। और इसका अगर अपन शॉर्टकट में इसको अगर पढ़ेंगे, और शॉर्टकट में इसको पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है टीबी। और टीबी एक हमारे देश के अंदर बहुत भयंकर एक बीमारी है, जो जैसे अभी कोरोना वायरस महामारी के रूप में आया है, एक समय टीबी ने भी खतरनाक माहौल बनाया था हमारे देश के अंदर। तो समझ लीजिए आपके ये ट्रेडिंग बिजनेस नाम दिया है, तो ये एक तरह का टीबी की व्यवस्था है। क्यों व्यवस्था है टीबी की, मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ कि ये जैसे ये प्लान है। अब इसमें होता क्या है, कोई भी सामान बनता है 50% कंपनी के प्रॉफिट सहित यहाँ बन के तैयार हो जाता है। 50% मान लो ये चौक का डब्बा बनाया है कंपनी ने, तो मान लो ये डब्बे की कीमत 20 रुपया है, तो कंपनी ने 10 रुपये में अपने प्रॉफिट सहित इसको तैयार कर दिया है, और उसके बाद में ऊपर इसके ऊपर MRP डाल दिए 20 रुपया। तो 50% में प्रोडक्ट तैयार हुआ, और आप और हम जो कस्टमर ग्राहक होते हैं वो हम लेते हैं यहाँ 100% है, मतलब 50 रुपए की चीज अपन लेते हैं 100 रुपए में। अभी यहाँ होता क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट यहाँ बनता है तो यहाँ कस्टमर तक ये लोग पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन ये लोग विज्ञापन का काम नहीं करते हैं। इन लोगों को ये कंपनी कहती है भाई मैंने एक ऐसा शानदार चौक डिजाइन किया है, इस चौक को अपने कुछ मार्केट के अंदर बेचना है, या मैंने कोई चप्पल की नई जोड़ी बनाई है, या कोई भी प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है, या मैंने कोई सिर में लगाने का ऑयल बहुत बढ़िया लॉन्च किया है, तो ये इस ग्राहक तक पहुंचाना है। तो ये सब हाथ खड़े कर देते हैं कि इस प्रोडक्ट की मार्केट से अगर डिमांड आएगी तो हम इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तब कंपनी को क्या करता है, यहाँ मजबूर होकर वो एक ऐड करती है जिसको हम विज्ञापन का नाम देते हैं, और विज्ञापन का नाम देते हैं। और विज्ञापन, कई तरह के विज्ञापन हो रहे हैं दोस्तों। विज्ञापन में भी परिवर्तन आया, मैं आपको बता देता हूँ। आज से 15 साल 20 साल पहले विज्ञापन सिर्फ अखबारों में होता था, या टीवी चैनल पे बहुत ही कम विज्ञापन होता था। तो यहाँ हम लोग डेली बताते हैं 20% खर्चा विज्ञापन का यहाँ होता है, लेकिन मुझे लगता है आज की तारीख में 20% से भी ज्यादा है सर। क्यों कि आज पहले खाली 20 साल पहले अखबार में ही खाली विज्ञापन होता था, या कहीं बड़े बड़े होर्डिंग लग जाते थे, इससे बड़ा कोई विज्ञापन का जरिया नहीं था। टीवी लोग बहुत कम देखते थे, और टीवी पे बहुत ही कम समय लोग देते थे, तो वहां विज्ञापन देने से कोई फायदा ही मिलने वाला नहीं था। इसलिए सिर्फ उस समय आप मान सकते हैं 20% खर्चा, लेकिन आज की तारीख में मैं ये मानता हूँ कि 20% नहीं, इससे भी ज्यादा खर्चा है। क्योंकि आप देखिए अब विज्ञापन करने के कितने प्लेटफॉर्म आ गए हैं। अब टीवी पे विज्ञापन हो रहा है, आप 3 घंटे की मूवी अगर देखते हैं तो उसमें 2 घंटे विज्ञापन आते हैं साहब। 12 बजे पिक्चर शुरू होती है, वो 5 बजे पूरी होती है, क्योंकि उसके अंदर 2 घंटे विज्ञापन आ जाते हैं।
आप फेसबुक चला रहे हैं, आपका पेज अगर पॉपुलर हो गया तो आपके पेज पे भी विज्ञापन आना शुरू हो गया, वो अब एक्स्ट्रा खर्चा होना शुरू हो गया, वो एक्स्ट्रा पेमेंट देना शुरू कर दिया उन्होंने। आप यूट्यूब चैनल, आपका अगर यूट्यूब चैनल है और उसके ऊपर अगर विज्ञापन आपको मिल रहे हैं तो वो विज्ञापन का खर्चा भी एक्स्ट्रा हो गया है, क्योंकि यूट्यूब पे विज्ञापन आने लगे, फेसबुक पे विज्ञापन आने लगे, दुनिया भर के सोशल मीडिया पे विज्ञापन आने लगे, ये आज सारे एक्स्ट्रा हो गए। तो मैं मानता हूं आज ये 30 से 20 से 40% का यहाँ विज्ञापन का खर्चा मार्केट के अंदर बढ़ गया है। तो कंपनी क्या करेगी, विज्ञापन का खर्चा बढ़ेगा तो क्वालिटी में वो थोड़ा बहुत दबाएगी प्रोडक्ट को, क्योंकि उसकी रेट भी उनको मैनेज करनी होती है। 20% की जगह अगर 40% ऐड का खर्चा हो जाएगा तो रेट 100 से 140 तक पहुंच जाएगी, इसलिए वो थोड़ा दबाते हैं, मैनेज करते हैं। और दूसरा काम करते हैं ये लोग बीच वाले, ये लोग क्या करते हैं कि भाई विज्ञापन का खर्चा ज्यादा हो रहा है, रेट कंपनी की रेट के हिसाब से प्रोडक्ट बहुत महंगा हो रहा है, तो ये लोग बीच में क्या करते हैं, एक अपनी साइड में फैक्ट्री लगा देते हैं, ठीक उसी मार्के का प्रोडक्ट बना के डुप्लीकेशन चालू कर देते हैं, ताकि ये ग्राहक तक वो पूरा सामान जा सके और इन लोगों का पेट भर सके। तो ये विज्ञापन का खर्चा, और बाकी बचा ये लोग अपना अपना मार्जिन जोड़ते हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है, इन लोगों ने भी पैसा लगाया है, ये लोग भी सुबह शाम शटर अप डाउन करते हैं, ये लोग भी अपने स्टाफ को तनख्वाह देते हैं, ये लोग भी उधारी के झंझट में फंसे हुए रहते हैं, ये लोग तमाम तरह की समस्याएं इनको भी झेलनी पड़ती है, इसलिए ये लोग भी दबा के मार्जिन लेते हैं, प्लस साइड में डुप्लीकेट का काम करते हैं, ताकि वो अपने स्टाफ की तनख्वाह निकाल सके, एयर कंडीशन जो दुकानों में लगे हुए हैं उनका खर्चा भर सके, लाइट के बिल भर सके, तमाम सारे खर्चे होते हैं। तो ये सारे हैंडल करते करते आप समझ लीजिए 50% पैसा ये बीच वाले लोगों के अंदर चला जाता है, और यहाँ आते आते प्रोडक्ट 100 से 125 रुपए का हो जाता है। अब होता क्या है, एक तो अपन यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं तो वो 100 से 125 रुपया कीमत उसकी देख के लाते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल है नकली है उसकी पहचान हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये एक इसके अंदर बहुत बड़ी कमी है, और इस प्रकार का व्यवसाय हमारा जो पिछले 100 साल से चल रहा था, तो इसी व्यवसाय के अंदर एक बहुत ही अच्छी शानदार एक कंपनी कपड़े की जो चल रही थी, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हमारी कंपनी जो है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो इसी मार्केट के अंदर सन 1977 से सन 2000 तक ये कपड़े का व्यवसाय इस मार्केट के जरिए मार्केट में कपड़े का व्यवसाय कर रही थी, और उसके ऑनर है श्रीमान त्रिलोक चंद जी छाबड़ा। मैं चाहूंगा एक बार आप जहां भी बैठे हैं दिल से उनके लिए ताली बजा दें। टीसी छाबड़ा जी इसी मार्केट में अपना कपड़ा बेच रहे थे, और टीसी सर ने विचार किया कि मेरा कपड़ा यहाँ 50 रुपए में बन के तैयार हो जाता है, और यहाँ जाते जाते 100 से 125 रुपए का हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कपड़ा खरीद के पहन के जिस कपड़े का यूज करते हैं वो दिनों दिन गरीब होते जा रहे हैं, और जो लोग खाली कपड़े को पहुंचाने का काम कर रहे हैं वो लोग दिनों दिन अमीर होते जा रहे हैं। इसके पीछे राज क्या है? तब उन्होंने देखा कि 80-20% लोग ये है जो इस प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करते हैं, और 80% लोग है जो कंज्यूमर है। 80% लोग वो है जिनके पास ये प्रोडक्ट आएगा तो खा पी के उसको खत्म कर देना है, आगे इसका कोई वो नहीं होना है। तो वो 80% लोगों के ऊपर इन 20% लोगों का जो राज है, और इसीलिए ये लोग दिनों दिन अमीर हो रहे हैं और ये दिनों दिन गरीब हो रहे हैं। अब इसमें आप एक आइडिया लगा जी, कोई आदमी मान लो यहाँ 10,000 रुपया कमा रहा है और इस मार्केट में यहाँ पे खर्च कर रहा है, 10,000 रुपया अपना घर का खर्चा खर्च कर रहा है, तो सीधा सीधा 5,000 रुपया इन लोगों के घरों में जाता है, वो इन लोगों के लिए कमाता है। अगर वो व्यक्ति 40 साल मजदूरी नौकरी जो भी कर रहा है, 40 साल मजदूरी नौकरी करके अपना घर चलाता है, तो वो 40 साल में से 20 साल इन लोगों के लिए काम करता है, 20 साल इन लोगों के लिए काम करता है, और 20 साल इन लोगों के लिए 20 साल अपने बच्चों के लिए करता है, इसलिए वो कभी अमीर नहीं बन सकता, वो जहां है वहीं रहता है। उल्टा कर्जा, आजकल के जो खर्चे बढ़ गए हैं उन खर्चों के कंपटीशन में आके और कर्जे के नीचे दबता जा रहा है। दूसरी बात टीसी सर ने ये देखी कि यहाँ मिलावट बहुत हो रही है, यहाँ मिलावट बहुत हो रही है, और मिलावट का खाने के वजह से हमारे देश के अंदर बहुत बीमारियां फैल रही है, तमाम तरह के रोग आ रहे हैं, तमाम तरह की दवाइयां आ रही है, दवाइयों में भी डुप्लीकेशन होने लग गया है, हर तरह से मतलब डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट। तो उन्होंने डिसीजन लिया सन 2000 के अंदर। अब मैं आपको यहाँ बात कर रहा था 1977 से 2000 तक ये ट्रेडिंग बिजनेस में थे, और सन 2000 में इन्होंने निर्णय लिया कि मैं आज के बाद मेरा कपड़ा डायरेक्ट सेलिंग में बेचूंगा,
मेरा कपड़ा डायरेक्ट सेलिंग में बेचूंगा। और उस सिस्टम का नाम रखा आरसीएम। आरसीएम का मतलब राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, व्यापार करने का सही तरीका, खरीदारी करने का सही तरीका। और बाकी वाला सेम सिस्टम यहाँ है। यहाँ फैक्ट्री है जो 50% प्रोडक्ट बनाती है, या आप और हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो 100% में यहाँ इसको खरीदते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क आ गया कि इन लोगों को हटा दिया और यहाँ पे एक कंपनी की व्यवस्था जो वंडरबर्ड क्यू का आप बोल सकते हैं, पीयूसी बोल सकते हैं, उस व्यवस्था को यहाँ स्थापित कर दिया। और कंपनी ने कहा कि 4 कदम आप चल के आइए, 4 कदम आप चल के आइए, 4 कदम हम आते हैं और आप और हम मिल जाते हैं और एक ऐसे संगठन और एक ऐसे यूनियन का निर्माण कर सकते हैं जिससे हम एक आम आदमी को ऊपर उठा सकते हैं। इस प्रकार ये 50% जो पैसा यहाँ बीच में बचत हो रहा है, ये आरसीएम बिजनेस एक सिस्टम के माध्यम से हम सब लोगों के बीच में प्रोवाइड करवा रहा है। अब मैं आपको थोड़ी कंपनी के बारे में जानकारी दे देता हूं। उन्नीस से हमारा ये फैशन शूटिंग चल रहा है और 1986 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक टॉप 10 जो कंपनियां होती है कपड़ा बनाने की, उसमें हमारी कंपनी 1 नंबर, हमारा फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड का भी आता था। और सन 2000 में इन्होंने आरसीएम नामक ब्रांड से इस सिस्टम को शुरू किया। और जब 2000 में इन्होंने सिस्टम को शुरू किया था उस समय एक इनका भीलवाड़ा के अंदर एक पीयूसी हुआ करता था, जिसको पीयूसी बोलो, डिपो बोलो, जो व्यवस्था थी पूरी भीलवाड़ा के अंदर हुआ थी। एक डिस्ट्रीब्यूटर से इन्होंने शुरू किया, एक प्रोडक्ट से इन्होंने शुरू किया। और आज 20 साल का अगर अपन इतिहास देखते हैं, आज अगर 20 साल का इतिहास हम देखने को जाएंगे तो आज 20 साल पूरा हो चुका है, 21वें साल में हम लोग चल रहे हैं। तो आज कम से कम 10 से 15 हजार पीयूसी और वंडरबर्ड हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। और जो एक डिस्ट्रीब्यूटर से शुरू हुआ था वो लगभग आप 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर ग्राहक इसके बन चुके हैं आरसीएम के पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और यहाँ प्रोडक्ट की अपन अगर बात करें तो एक कपड़े से शुरू होने वाली कंपनी आज लगभग 650 प्रोडक्ट हमारे इसमें है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो साल में 1 या 2 बार हमको काम आते हैं। लेकिन बेसिक प्रोडक्ट की अगर बात करें तो 400 से प्लस ऐसे प्रोडक्ट है जो हमारे बेसिक प्रोडक्ट है, जो जीवन की जरूरत है, डेली हमको यूज काम में आता है। तो ये हमारा ये था आरसीएम क्या है। आरसीएम एक परिवर्तन है और आरसीएम का जो बैकग्राउंड था वो मैंने आपको बताया कंपनी का। अब इससे आगे मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आरसीएम बिजनेस क्यों करें। ये तो था आरसीएम क्या है, अभी हम बात करेंगे आरसीएम बिजनेस क्यों करें। तो उसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। दोस्तों, आरसीएम करने का एक कारण है, मैं आरसीएम क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि 2006 के अंदर जब ये सिस्टम मेरे जीवन में आया था उस समय एक ऐसा संजोग बना कि मैं इसके साथ में एक किताब आती थी, हाउ टू ज्वाइन, एक ऐसी पुस्तक आती थी ज्वाइनिंग के टाइम में साथ में। तो वो किताब मेरे पास थी और संजोग ऐसा बना, मेरी एक बच्ची थी 4 साल की उस समय, उसके कोई स्वास्थ्य में गड़बड़ हुई और हमें सागर हॉस्पिटल बाड़मेर के अंदर रहना पड़ा 15 से 20 दिन। तो वहां मैं वो किताब पढ़ रहा था तो उस किताब के अंदर स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानकारी मुझे मिली कि ये सिस्टम जो है ये स्वास्थ्य के ऊपर काम करने वाला है। तो मुझे वहां बैठे बैठे विचार आया कि आप आरसीएम बिजनेस में जुड़े हुए हैं और आरसीएम बिजनेस स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहा है। तो आज ही मेरे परिवार में ये स्वास्थ्य के प्रति जो संकट आया है, आज के बाद मैं जो भी प्रोडक्ट आएगा आरसीएम के माध्यम से, जो भी हमको सूचनाएं मिलेगी, जो भी हमको संस्कार दिए जाएंगे वो लेंगे और हम हमारे घर में बीमारी नाम की चीज को नहीं आने देंगे। क्योंकि दोस्तों जब बीमारी घर में आती है और जब हॉस्पिटल में लोग परेशान होते हैं ना, तब पता चलता है कि बीमारी क्या चीज होती है। उसी दिन मैंने प्रण ले लिया कि अगर आरसीएम कह रही है हमारा मिशन स्वास्थ्य के ऊपर मिशन है, तो मैं इस मिशन से कभी हटने वाला नहीं हूँ, मैं इस मिशन को कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। लोग इसको करे या नहीं करे, मैं मेरे परिवार के लिए इनके प्रोडक्ट यूज करूंगा, लगातार यूज करूंगा और मेरे परिवार में किसी भी बीमारी को मैं एंट्री होने नहीं दूंगा। तो ये बात मेरे दिमाग में उस समय आई थी और इसलिए मैंने इसके अंदर मैं खप गया और इसके अंदर उतर गया और इसके अंदर लगातार टिका रहा। तो जब तक आपका क्यों करने का कारण है, मेरा क्यों का कारण था स्वास्थ्य। पहला मेरे स्वास्थ्य का कारण था कि इसमें कंपनी में बताया जा रहा है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो मैं मेरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए इस सिस्टम को करूंगा। और दोस्तों, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आप सब लोगों को बताने जा रहा हूँ
आज इस बिजनेस में लेवल ज्यादा बड़े हम ले पाए या नहीं पाए, या और ज्यादा कुछ कर पाए या नहीं पाए, लेकिन एक जीत हमने ये हासिल कर ली है कि आज हमारे परिवार के अंदर किसी प्रकार की इंग्लिश दवाई हमारे परिवार में नहीं आती है, किसी प्रकार की इंग्लिश दवाई हमारे परिवार में नहीं आती है। तो आरसीएम क्यों करना चाहिए, इसका भी कारण है। इसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। आरसीएम 3 उद्देश्य पे काम करता है। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, पहला कारण है स्वास्थ्य रक्षा, जो मेरे को समझ में आया, मुझे समझ में आया कि स्वास्थ्य रक्षा अगर आरसीएम का पहला उद्देश्य है तो 100% अच्छे प्रोडक्ट आएंगे और मेरे परिवार की सुरक्षा रहेगी स्वास्थ्य की, और वो सुरक्षा है। और कई साथी यहाँ अभी लाइव बैठे हैं, उन सबको पता है, मेरे घर पे आके गए हैं, मेरे परिवार में कोई तरह की किसी प्रकार की बीमारी नहीं। और दूसरा, स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर अपन थोड़ी बात करें, कैसे होगा कि आरसीएम ने कहा कि हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा 100% शुद्ध होगा। आरसीएम का कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के देख लेंगे, चाहे साबुन हो, तेल हो, पेस्ट हो, खाने का हो, पीने का हो, हर प्रोडक्ट स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होगा, वो स्वास्थ्य में जाके आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। तो 100% शुद्धता की गारंटी आरसीएम देता है। और दूसरा कारण है आरसीएम हम क्यों करें, दूसरा कारण ये है कि आप यहाँ से अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं, आरसीएम से हम लोग अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो मार्केट के जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, मार्केट के अंदर जो ब्रांडेड प्रोडक्ट आते हैं, उन प्रोडक्टों की एमआरपी से हमको 15 से 10 से 25% तक हमको वो सस्ता मिलता है। मतलब ये एमआरपी से हमको सस्ता मिलता है, ये एमआरपी से हमको सस्ता मिलता है। और उसके बाद में जब हम आरसीएम के डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं, तो अगर नए साथी भी हमारे साथ कुछ होंगे तो मैं बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलर बनने के लिए हमको अपनी केवाईसी ओके करवानी होती है। ज्यादा किसी प्रकार का पेमेंट हमको भरना नहीं होता है, पैसा हमको यहाँ लगाने की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली हम आधार कार्ड, फोटो और एक बैंक डायरी देके हम इस सिस्टम में ज्वाइन हो सकते हैं। और ज्वाइन होने से अपने को ये बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। सिर्फ ज्वाइन होने से, आगे की बात अपन अगर करेंगे तो बहुत सारे फायदे इसके अंदर है। दूसरा फायदा आपको ये होगा, एमआरपी से आपको 10 से 25% तक आपको सस्ता मिलेगा। उसके ऊपर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा कि सस्ता कैसे मिलेगा। जैसे हमारी कैविको टूथपेस्ट है, ये कैविको टूथपेस्ट है, ये 100 ग्राम की है और इसके ऊपर 48 एमआरपी लिखी हुई है। तो मार्केट के अंदर जो इसके कंपटीशन की कोलगेट की या क्लोजअप की तमाम तरह जो हर्बल टूथपेस्ट आती है, उसकी रेट 55 से 60 रुपया है, लगभग 55 से 60 रुपया उनकी एमआरपी होती है। और आरसीएम में जो ये टूथपेस्ट है, हर्बल है, इसकी रेट है 48 रुपया। मतलब मार्केट की एमआरपी से आपकी एमआरपी 10 रुपया ऑलरेडी कम है। ये पहला प्रॉफिट है। और दूसरा प्रॉफिट है, आप अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, हम हमारे केवाईसी ओके करवा लेते हैं, तो यही प्रोडक्ट आपको 38 रुपए के अंदर मिलता है। यही प्रोडक्ट आपको 38 मतलब 48 से 10 रुपए का और आपको छूट मिल गया, ये आपको 38 रुपए का प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद में क्या मिलेगा, बिजनेस वॉल्यूम इसका जो है वो भी आपको मिलेगा। और बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर जो क्या मिलता है वो हम चर्चा करेंगे। तीसरा फायदा इसके ऊपर ये है कि आपको होलसेल रेट में मिलेगा। मतलब आप समझ लीजिए, इस एमआरपी से डिस्ट्रीब्यूटर डीपी प्राइस में आपको जो होगी उसमें ये भी 10 से 20% प्रोडक्ट ये सस्ता होगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, जो एमआरपी से क्वालिटी में सस्ता होगा। क्वालिटी नंबर 1 होगी। वो कहते हैं क्वालिटी में दम है, दाम में कम है, क्वालिटी में दम है। और उसके बाद में आपको चौथा फायदा जो होगा वो आपका होगा पक्का बिल। पक्का बिल 100% पक्का बिल आपको मिलेगा। यहाँ किसी प्रकार की कोई ऐसी कच्चा काम यहाँ पर नहीं होता है। 100% पक्का बिल मिलने का कारण ये है कि ये प्रोडक्ट 100% मतलब शुद्ध है। इस प्रोडक्ट में किसी प्रकार की कोई झोल झाल नहीं है। और पक्का बिल लेने से हमारा जो टैक्स, जो वेट और टैक्स जो होता है वो भारत सरकार को जाता है और उससे हमारा देश भी मजबूत होता है। तो आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट यूज करने से एक नहीं हजारों फायदे ऐसे हैं जो आपको दिखते नहीं है, लेकिन साइड में वो ऑटोमेटिक होते रहते हैं। जैसे मैं मेरी बात अगर करूं, मेरे घर में 15 से 20 हजार का हर महीने प्रोडक्ट आता है। तो आप गवर्नमेंट को टैक्स आप हिसाब लगा सकते हैं। मैंने एक दिन आइडिया लगाया था कि मेरे घर से 4 से 5 हजार रुपया मेरा जो टीडीएस प्लस मेरे जो राशन के टैक्स वगैरह सब मिला के 4 से 5 हजार रुपया गवर्नमेंट को जाता है। तो मेरे जैसे इस हिंदुस्तान के अंदर कितने डिस्ट्रीब्यूटर है जिनके घरों से ये टैक्स, तो हमारा देश भी कहीं न कहीं मजबूत हो रहा है। ये पक्का बिल मिलेगा। 5वां फायदा आपको ये है
इसमें आपको 30 दिन की मनी बैंक गारंटी मिलेगी। मनी बैंक गारंटी जिसको कहते हैं, 30 दिन की मनी बैंक गारंटी मिलेगी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति आज ये 10 पेस्ट ले गया और अपने घर पे यूज किया और कुछ साइड में सेल करने का प्रयास किया और करते करते 5 पेस्ट उसकी वो 5 पेस्ट को उपयोग कर पाया और 5 उसकी बच गई या 7 बच गई, वो उसको आगे सेल नहीं कर पा रहा या घर में पसंद नहीं है, कई भी कारण हो सकते हैं। तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो भी आपके पास बचे हुए प्रोडक्ट है, आने वाले जिस दिन आपका बिल कटा है उससे आने वाले 30 दिन के अंदर अंदर आप वो प्रोडक्ट रिटर्न पीओसी पे लेके जा सकते हैं। वहां से आपका पैसा रिटर्न ले सकते हैं या आपका जो उसके बदले में और दूसरा कोई सामान आप ले सकते हैं। ये सुविधा भी हमारे सिस्टम ने यहाँ पे हमको दी है। छठा फायदा इसमें जो दिया है वो है आपको 10% से लेके 30% तक का परफॉर्मेंस बोनस जो बताया गया है, जो आपको आपकी खरीद के ऊपर जाता है। जैसे 5000 बिजनेस वॉल्यूम का आप अपने घर की खरीद करते हैं तो उस 5000 बिजनेस वॉल्यूम का 12% आपको 600 रुपया आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। और कोई व्यक्ति अगर 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का अपनी पर्सनल आईडी भी खरीद करता है तो उसको 14% 1400 रुपया उसको डायरेक्ट मिल जाएगा। ये टीम के माध्यम से भी सर्कुलेट होता है और डायरेक्ट सेल के भी ऊपर हमारा सर्कुलेशन होता है। इस प्रकार ये बहुत सारे फायदे हमारे को सिस्टम दे रहा है। और सबसे बड़ा जो फायदा अभी आज की तारीख में चल रहा है उसके ऊपर मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूंगा कि ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके अंदर 5000 से कम का प्रोडक्ट है। आज किसी परिवार में 3 बच्चे और माँ बाप अगर है, 5 जने का अगर परिवार भी है, तो हमारे आरसीएम के अंदर दुनिया इतने प्रोडक्ट आ गए हैं, इतने प्रोडक्ट आ गए हैं कि 5000 का तो हर घर में प्रोडक्ट जाना ही जाना है। तो अगर मान लो 5000 का कोई प्रोडक्ट व्यक्ति खरीद रहा है, कोई व्यक्ति 5000 का प्रोडक्ट, मान लो जून महीने में उसने ज्वाइनिंग लगाई और ज्वाइनिंग लगा दी, 5000 का प्रोडक्ट उसने खरीद लिया, तो 5000 का हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम का रेशियो है 50 से 60% का होता है। तो एवरेज अपन निकालते हैं तो यहाँ 2500 बीवी अपन मान लेते हैं। 2500 बीवी मान लो अगर वो खरीदी करता है और 5000 का प्रोडक्ट लगातार 6 महीना 5000 का प्रोडक्ट 6 महीना लगातार करता कर रहा है, अपने घर के लिए सामान ला रहा है, तो आज की तारीख में एक बहुत ही शानदार ऑफर तो चल रहा है। उसकी क्लोजिंग जून महीना है, आगे कंपनी देगी किस हिसाब से देगी, क्या देगी, वो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन जून महीना अभी इसके लिए लास्ट है। ये फायदे जो अपन ने पहले देखे उसमें एक एक्स्ट्रा फायदा भी और चल रहा है, जो आप डिस्प्ले वॉल करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर भी कर सकता है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर भी इसका फायदा ले सकता है। अगर वो 6 महीने लगातार 2500 बीवी लगातार करता रहता है तो 7वें महीने उसको 2500 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से फ्री मिलता है। मतलब समझ लीजिए आपके 8% कंपनी और अलग से आपको दे रही है। ये एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट अभी कंपनी के अंदर चल रहा है। हमने सितंबर से शुरुआत करके मार्च तक 6 महीने पूरे करवा के, और बहुत सारे हमारी टीम में बहुत सारे साथियों ने फ्री प्रोडक्ट लिया है। यहाँ तक कि हमारी टीम में 25-25 हजार बिजनेस वॉल्यूम वाले लोग थे, उन्होंने 25-25 हजार का प्रोडक्ट फ्री लिया है। और उसमें न्यूट्रीचार्ज का जो बिजनेस वॉल्यूम था उसका डबल भी मिला है, उनको 31-31 हजार का प्रोडक्ट फ्री ऑफ चार्ज मिला है। तो ये प्रॉफिट चल रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करना चाहेंगे आरसीएम क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या फायदे हैं और अब इसको कैसे करना चाहिए, हम उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। और तब तक हमारा समय भी पूरा होने वाला है। थोड़ी मैं बीच में आपसे एक ये बात कर लेता हूँ कि भाई आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए। उसका कारण भी एक बहुत सटीक कारण है, सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अपन जो भी काम करते हैं 8 या 10 घंटे जो भी काम करते हैं, जैसे एक टाइम और मनी का एक होता है सिस्टम होता है कि आप जितना समय देते हैं उतनी इनकम आपके पास आती है। जितना आप समय, अगर आप 10 घंटे डेली 8 घंटे डेली काम कर रहे हैं और 8 घंटे काम कर रहे हैं और महीने का आप 10,000 रुपया अगर कमा रहे हैं और बाई चांस आपका परिवार बढ़ रहा है, आप आगे परिवार मोटा होता जा रहा है, परिवार में पढ़ाई लिखाई का कोई खर्चा बढ़ रहा है या कोई भी काम बढ़ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली 10,000 की जगह 20,000 की अगर जरूरत पड़ गई तो कहीं न कहीं हमको यहाँ 16 घंटा काम करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। क्योंकि आज की तारीख में इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़ के और कहीं भी टाइम मल्टीप्लाई करने का कोई जगह नहीं है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप टाइम को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। आरसीएम बिजनेस करने का एक बहुत ठोस कारण हो सकता है, हमारे लिए एक बहुत ठोस कारण बन सकता है। तो 10,000 20,000 कमाने के लिए आपको 16 घंटा काम करना पड़ेगा और परिवार अगर बढ़ता रहेगा, खर्चे बढ़ते रहेंगे, तो 20 की जगह आपको 25,000 की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन 16 से 20 घंटे भी आप काम नहीं कर सकते। यहाँ आपका टाइम की लिमिटेशन पूरी हो जाती है, टाइम की लिमिटेशन पूरी हो जाती है
और जहाँ टाइम की लिमिटेशन पूरी हो जाती है वहाँ इनकम की लिमिटेशन भी पूरी हो जाती है, क्योंकि जितना हम समय देंगे उतना ही पैसा आने वाला है, इससे ज्यादा पैसा आने वाला नहीं है। इस लिमिटेशन को तोड़ने के लिए भी हमको ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस करना जरूरी है। ये कैसे होगा उसके ऊपर अपन थोड़ी चर्चा कर लेंगे। ये कैसे होगा? ये इस प्रकार होगा कि जैसे मान लो 2006 में मुझे आरसीएम सिस्टम समझ में आया और सिर्फ समझ में इतना ही आया कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमको प्रोडक्ट यूज करना है। उस समय हमें कोई नेटवर्क की भाषा या टाइम लिमिट की भाषा या सिक्योरिटी की भाषा या सुरक्षा कोई किसी तरह की भाषा समझ में नहीं आई थी, क्योंकि एक मीटिंग अटेंड की थी और उसमें एक चीज पसंद आई थी कि सामान इसका अगर यूज करेंगे तो स्वास्थ्य हमारा सही रहेगा। बाकी किसी प्रकार की बात हमारे दिमाग में सेट नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे हम आगे चलते गए, बढ़ते गए तो हमें पता चला कि ये तो समय पैदा करने की मशीन भी है, ये समय पैदा करने की मशीन है। ये हमको पता चला लगभग 2011-12 के अंदर। जैसे ही हमको पता चला कि ये समय मल्टीप्लाई करने की मशीन है और जैसे ही हमने समय मल्टीप्लाई करने की ट्रायल शुरू किया तो भगवान ने एक बहुत बड़ी चुनौती लाके बीच में डाल दी। इतनी भयंकर चुनौती लाके डाल दी कि आप सब लोगों को बताया, उसके ऊपर जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचिए कोई व्यक्ति 7-8 साल इस सिस्टम को धीरे धीरे सीखते हुए एकदम डिसीजन लेता है कि अब मुझे इस सिस्टम को मल्टीप्लाई रूप में करना है, नेटवर्क के रूप में करना है। और मैंने तो 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके पिकअप सेंटर भी लिया था उस समय 2011 में। जुलाई के अंदर मैंने पिकअप सेंटर लिया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के अंदर पहाड़ टूट पड़ा। दोस्तों कहते हैं ना कि जब सिर मुंडवाए और ओले गिर गए, सिर मुंडवाए और ओले गिर गए, वो वाली हालत मेरी हो गई थी। लेकिन देखिए दोस्तों, छोटी सी चुनौती आती है ना, लोग आज विचलित हो जाते हैं आरसीएम बिजनेस से। लेकिन मुझे पिछले 6 साल तो 6 से 11 तक का जो समय था, उस समय के अंदर मैंने बिजनेस नहीं किया, लोगों को नहीं बताया, लेकिन एक काम मैंने जो किया वो काम इतना अच्छा काम था। उससे पहले मैं टीसी सर के से मिलके आ गया, मुकेश जी कोठारी साहब से मिलके आ गया, बीसी छावड़ा जी के गिरनार शूटिंग में मैं 2 घंटा उनके साथ मिलके आ गया और कोठारी साहब के घर पे मैं चाय नाश्ता करके आ गया, मुकेश जी कोठारी साहब के घर पे। ये मैंने जरूर किया, मेरे विश्वास को इतना सुदृढ़, इतना मजबूत कर लिया कि आरसीएम बिजनेस जब भी करेंगे दिल ठोक के ऐसा करेंगे। विश्वास को अपने को इतना मजबूत कर लिया था कि कंपनी के ऊपर जब कार्रवाई हुई थी तो हमारे आसपास के लोग आके चिढ़ा रहे थे, बोले आपकी बंद हो गया। अरे भैया बंद नहीं हुई, क्यों हुई बंद? धोखा किसी के भी साथ हो सकता है, जरूरी थोड़ा ही भाई हम गलत है इसलिए हुआ है, और कोई भूल से भी हो सकता है। लेकिन मेरे दिमाग के अंदर 1% भी शंका नहीं आई थी कि ये सिस्टम बंद होगा। ये क्योंकि इतना ऐसे लोगों से हम पहले मिल चुके थे, जो लोग आज आरसीएम के दिग्गज है, आज आरसीएम के वो महान लोगों की गिनती में आते हैं। उन लोगों के सामने हम उनके साथ चर्चाएं कर चुके थे, मिल चुके थे, बिजनेस नहीं किया था, लेकिन लोगों से मेल जोल हमने बढ़ा रखा था, विश्वास हमारा मजबूत था, इसलिए हम टिके रहे। लेकिन फिर हम लगातार प्रयास, बंद हो गया सिस्टम, फिर भी हम लगे रहे। वो एक कहानी सुनाते हैं ना कि एक बार बादलों ने मिलके मीटिंग की, बोले अभी अपने को 5 साल इस धरती के ऊपर बारिश नहीं करनी है, 5 साल इस धरती के ऊपर बारिश नहीं करनी है। तो सारे किसानों ने इकट्ठे होकर क्या किया, अपने हल वगैरह सब समेट के और पेड़ के ऊपर रख दिए, किसी ने मकान के अंदर रख दिए, और अपने ऊंट और अपने जो बैल वगैरह थे सबकी मोरियां निकाल के उनको फ्री कर दिया, जाओ भाई तुम आजाद हो, 5 साल बारिश होने वाले नहीं है, आपकी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। लेकिन एक किसान उसमें ऐसा था, उसने ना तो ऊंट को छोड़ा, ना अपने हलों को साइड में किया, कोई भी चीज साइड में नहीं की। जैसे ही बारिश की सीजन आई वो अपने काम में लग गया, खेती करने लग गया। तो खेती करने लग गया तो बादलों ने विचार किया भाई ये अकेला आदमी है, ये क्यों खेती कर रहा है, बाकी सारे किसान तो ऊंट बैल फ्री कर दिए। तो बादलों ने धीरे से आके पूछा ऊपर से, अरे भाई किसान, तो के हाँ, हम 5 साल बारिश करने वाले नहीं हैं, आप ये क्यों मेहनत कर रहे हो, आपका ये क्यों पसीना बहा रहे हो, क्यों बेचारे इस ऊंट को परेशान कर रहे हो, क्यों बेचारे इस बैल की हालत खराब कर रहे हो? तो किसान ने कहा भैया आपका काम है बरसना, मेरा काम है ट्राई, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, मैं ये सीखता रहूंगा, तो जब आप बरसोगे तब सबसे पहले खेती मैं करूंगा। तो और दूसरा बात ये है कि आप 5 साल बारिश नहीं करेंगे तो मैं कहीं खेती करना भूल गया तो 5 साल बाद आप जब बरसेंगे तब मैं खेती कैसे करूंगा? तो बादलों के दिमाग में एक विचार है, अरे यार ये किसान अगर खेती करना भूल सकता है
तो हम लोग बरसना भी भूल सकते हैं। 5 साल हम नहीं बरसेंगे तो हम तो भूल जाएंगे कि बारिश कैसे करनी है। तो अपने को ये सौदा अपना कैंसिल। और उन्होंने धड़ाधड़ गर्जना शुरू हुई और बिजलियां चमकना शुरू हुई और बारिश होना शुरू हो गई और उस किसान की खेती हुई, जोरदार अनाज पका, सब कुछ हुआ। लेकिन जिन्होंने ऊंट और बैल छोड़ दिए थे ना, वो उनको 6-6 महीने लगे ऊंटों के और बैलों के पीछे घूमते घूमते, और उस सीजन से वो बच गए। उस सीजन का लाभ वो नहीं ले पाए। ठीक वही हाल हमारा था, ठीक वही हाल हमारा था। लेकिन ये कहानी हमने मुकेश सर से सुनी हुई थी पहले, क्या कभी बारिश नहीं हो तो भी अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमने कहा अपने को छोड़ना तो नहीं है, ये सिस्टम तो चालू होगा, ये सिस्टम चालू होगा। ये घंटा पैदा करने वाली मशीन है, ये समय पैदा करने वाली मशीन है, ये वापिस चालू होगी। इतना महान व्यक्ति तो टीसी छाबड़ा जी जैसा व्यक्ति कोई गलत काम कर नहीं सकता। एक ऐसा सिस्टम जहां मुकेश जी जैसे व्यक्ति है, बीसी छाबड़ा जी जैसे लोग है, केसी छाबड़ा जी जैसे लोग है, ऐसे महान महान लोग जिनसे हम मिलके आए थे, ऐसे ऐसे लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो ये सिस्टम तो खराब होने की कोई गुंजाइश नहीं है। यही विश्वास के साथ हम घूमते रहे फिरते रहे, घूमते रहे फिरते थे। एक दिन भी मैंने यहां तक कर लिया, एक दिन भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के घर में जो पक्का था आरसीएम के लिए, उसके घर में हेल्थ कार्ड नहीं था तो हमने राइसिला लाके दे दिया। हेल्थ कार्ड नहीं था तो हमने राइसिला लाके दे दिया। लेकिन राइस ब्रांड से दूसरा वो लोगों को हमने खाने दिया, खाने नहीं दिया। और आखिर हमारी जीत हुई, आखिर बरसात हुई, और आखिर जो हमने खेती की थी उसका जो फल है, परिणाम है, वो आज आप सब लोगों के सामने है। तो मैं बात कर रहा था मल्टीप्लेक्सन का घंटे। तो मैंने जब काम शुरू किया 2017 से शुरू करते अपन, पहले अपने सीखने में समय चला गया। 2017 से हमने काम शुरू किया था। तो मैं ये अकेला व्यक्ति था और 4 घंटा मैं डेली काम करता था। लेकिन हर व्यक्ति को 4 घंटा समय हो सकता ना भी मिले, लेकिन मुझे 4 घंटा समय मिलता था। 4 घंटा मैं काम करता था। और जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मैंने 2 साथियों को इस सिस्टम के बारे में बताया कि भाई ये ऐसी प्रोडक्ट है, ये इससे प्रॉफिट है, खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य शुद्ध रहेगा, इतनी इनकम आएगी, ये है वो। पूरा सिस्टम बताने के बाद में 2 लोगों को हमारे साथ में शामिल किया। अभी 2 घंटे ये काम करने लगे, 2 घंटे मैं कर रहा हूँ, और 4 घंटा, 4 2 6 और 2 8 घंटे मेरा काम होने लग गया। डुप्लीकेशन पावर इसके अंदर जाने लग गया। धीरे धीरे टीम बढ़ती गई, समय निकलता गया, काम आगे बढ़ता गया धीरे धीरे समय। और आज 2021 चल रहा है, आज 2021 चल रहा है। आज लगभग बहुत सारे लोग हमारी टीम के अंदर आ चुके हैं। कई रॉयल्टी अचीवर है, कई टेक्निकल अचीवर बनने की तैयारी में है, और इतना बड़ा एक नेटवर्क खड़ा हो गया। तो मान लो छोटा मोटा अगर आप मान लेते हैं अपन के भाई 2000 लोग भी इस टीम में हैं, तो 2000 लोग अगर डेली 1 घंटा काम भी करते हैं तो भी 2000 घंटा डेली का काम होता है। ये ताकत इस सिस्टम के अंदर है, इसलिए हमको आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। अब इसके आगे फायदा क्या होगा? इससे आगे एक और फायदा है, सुरक्षा वाला फायदा जो है, सिक्योरिटी इससे बहुत अच्छी है बनती है। वो कैसे बनती है? जैसे हमारे बीच में सभी साथी जानते ही हैं कि आरसीएम के अंदर सिक्योरिटी बहुत तकड़ी होती है। अगर कोई बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को डेवलप कर लेता है। हमारे बीच में बहुत ही बड़ा उदाहरण है हमारे ग्रेट गुरु रवि ओपी शर्मा जी, जिन्होंने ओपी शर्मा जी ने इस सिस्टम को किया था, और उसका 2nd जनरेशन में अभी रवि जी काम कर रहे हैं। तो वो सिक्योरिटी भी हमको सीखने को मिली कि अगर इस सिस्टम में आप अपना नेटवर्क डेवलप कर देंगे तो आपको एक सुरक्षा, ऐसी सुरक्षा मिलेगी जो दुनिया के किसी व्यापार या बिजनेस में नहीं मिलती है। वो सुरक्षा क्या होती है कि मान लो कोई व्यक्ति, अभी दोस्तों आपने सुना होगा हमारे एक टीवी के एंकर है रोहित सरदाना जी। रोहित सरदाना जी एक बहुत ही शानदार टीवी का एंकर था, और वो अभी कोविड के अंदर उनका देहांत हो गया था। तो उसका आया था रोहित सरदाना जी के 7.5 लाख रुपया महीने की तनख्वाह थी। 7.5 लाख रुपया मतलब आरसीएम का एक रूबी, आरसीएम की रूबी अचीवर के बराबर उनकी सैलरी थी। और एक हमारे बिहार से एक हमारे आरसीएम के स्टार एमराल्ड थे, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो भी इस कोरोना काल में भगवान के घर चले गए थे। उनकी इनकम थी 2 लाख रुपया महीने की। अब अपन ये सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति था, ये खुद एक्टिव इनकम में काम करता था। जब भी टीवी पे आके बोलता है, समाचार सुनाता है, तो उसको पैसा मिलता है। भले वो 7.5 लाख रुपया था, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके परिवार की इनकम यहाँ पे 0 हो गई। उनके परिवार की इनकम यहाँ पे 0 हो गई। लेकिन यहाँ जो हमारे जो ये स्टार एमराल्ड थे जो बिहार से, उनका जो देहावसान हो गया,
तो उनके घर में 2 लाख रुपया मार्च में भी आया था, 2 लाख रुपया अप्रैल में भी आया था, 2 लाख रुपया मई में भी आएगा। कभी भी इनकम हमारी गिरने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ी पावर इस सिस्टम के अंदर है, जिसके अंदर हमने समय के ऊपर बात की, सुरक्षा के ऊपर बात की, और पैसे की अगर बात करें तो पैसा इसके अंदर अथाह है। लेकिन उस अथाह पैसे तक पहुंचने के लिए हमको जो सिस्टम हमको जो देता है काम करने का तरीका, और जो सिस्टम हमारे लिए डिजाइन किया गया है, उस सिस्टम के हिसाब से हम चलेंगे तो पैसे की कोई कमी पेशी नहीं रहने वाली है और बहुत पैसा आने वाला है। तो ये हुई सुरक्षा की बात। और पैसा इसमें अनलिमिटेड है। पैसे के अलावा 999 फायदे मैं इस सिस्टम के अंदर मानता हूँ। पैसा इस सिस्टम में 1000 नंबर पे आता है। 999 ऐसे फायदे हैं जो दुनिया में कहीं भी पैसा खरीदने से भी नहीं मिलते। जिसमें सबसे पहला फायदा है जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य हमारा मजबूत रहेगा। दूसरा सुख घर में माया। और अगर स्वास्थ्य मजबूत रहेगा तो आप हर समय एकदम तंदुरुस्त रहेंगे। तो ये मैं तो इसको सबसे बड़ा सुख मानता हूँ। और इस स्वास्थ्य सुख को लेकर ही मैं इस सिस्टम में आया था। तो अब मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दूंगा। अभी समय मेरे पास 15 मिनट का बचा है सर। तो बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके। अब दोस्तों मैं कुछ 2-4 प्रोडक्ट की आपको जानकारी देना चाहूंगा जो अभी हमारे कोरोना काल में भी बहुत अच्छा हमको काम दे रहा है। कुछ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है मेरे पास। इसमें ये न्यूट्रीचार्ज S5 है और ये 5 हर्ब्स से बना हुआ है। इसके अंदर कलौंजी है, तुलसी है, नीम है, एलोवेरा है और पुदीना है। दोस्तों कलौंजी के बारे में कहा जाता है कि कलौंजी एक ऐसी चीज है जिसका अगर सेवन किया जाए तो मौत को छोड़ के किसी भी बीमारी को इस शरीर में नहीं आने देता। ऐसी कलौंजी है, वो प्रोडक्ट हमारे पास है। तुलसी है जिसको हम पूजा जाता है। तुलसी हमारे पूजनीय बहुत चीज है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। और 24 घंटे वो ऑक्सीजन देने वाली है। तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, इसको इसलिए इसको पूजा जाता है। पीपल का वृक्ष होता है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसको पूजा जाता है। नीम का वृक्ष है वो 20 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसको भी पूजने के लायक माना गया है। तो वो चीज तुलसी भी इसमें है, नीम भी इसमें है, एलोवेरा इसके अंदर है। एलोवेरा आपके स्किन और तमाम तरह की उसके लिए ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। और पुदीना है वो आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और कोविड में ये और ये गामा ओरिजिनल, इसका और गामा ओरिजिनल का बहुत अच्छा अभी रिजल्ट हमको देखने को मिला इस कोरोना काल के अंदर। ये है। और दूसरा हमारे पास एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन है जो महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसमें 50 प्रकार के न्यूट्रिशंस है जिसके अंदर आपके 13 मिनरल्स है, 13 विटामिन है और 5 एमिनो एसिड है और 13 ब्लेंड और है। 100 mg की ये टैबलेट है और इसका पूरा फ्रूट साल्ट इसके अंदर ऊपर दिया हुआ है। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज है महिलाओं के लिए। आज की तारीख में महिलाओं के अंदर जो सबसे ज्यादा बीमारी है वो खून की कमी है। और खून की कमी होने की वजह से उनके शरीर में खून की कमी होने की वजह से और भी बहुत सारी बीमारियां उनके शरीर में आने लग जाती है। तो कोई भी महिला 18+ अगर है, वो 14 साल से ऊपर कोई भी महिला है, वो इस न्यूट्रीचार्ज वुमेन का लगातार सेवन करें। एक टैबलेट डेली भोजन करने के बाद में अगर खाएंगे तो 7 ml उनका डेली नया खून जनरेट होगा। और नया खून अगर शरीर में लगातार बनता रहेगा तो किसी प्रकार की बीमारियां उनके शरीर में आने की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसी प्रकार हमारे एक गुड डॉट का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है गुड शिप। पिछले 1.5 महीने से लगातार मेरे परिवार के अंदर मैंने कभी गुड शिप को खत्म नहीं होने दिया, क्योंकि इसका इतनी एनर्जी है, एनर्जेबल प्रोडक्ट है और इतना शानदार प्रोडक्ट है। किसी प्रकार का आपको आलस्य है, गैस की है, गैस्ट्रिक टाइप लग रहा है, या एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम आ रही है, या आपका एनर्जी लेवल भी अगर डाउन लग रहा है आपको, तो ये एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करता है। क्योंकि इसके अंदर बहुत ही शानदार प्रोडक्ट इसके अंदर डाले हुए हैं। इनके ऊपर लिखा हुआ कंटेंट्स अभी रात का टाइम है दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके अंदर सौंठ है, काली मिर्च है, ऐसे बहुत सारे नींबू है, ऐसे 4-5 प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट डाले गए हैं जिसको पीने से हमारे हाथों हाथ इसका रिजल्ट है। हमारे स्वास्थ्य में बहुत अच्छा फीलिंग आता है और सभी साथी इसका उपयोग कर भी रहे हैं। लेकिन अगर कोई नया साथी है नहीं भी किया है तो भी आप इस प्रोडक्ट को घर में जरूर रखें। आधी रात को किसी को अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम शरीर में हो जाती है, आप एक पाउच पूरा पानी में घोल के उनको पिला दीजिए एक बार, तो आपको 1-2 घंटे के लिए राहत मिल जाएगी और 2 घंटे में व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है। उसके बाद में आपका ये
स्क्रंच ऑरेंज स्क्रंच है, ये सभी डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं विटामिन सी का आप उपयोग ज्यादा करें। अभी जो कोरोना का समय चल रहा है इसमें विटामिन सी की बहुत जरूरत रहती है, और विटामिन सी मिलती है इस ऑरेंज से, संतरे से। और संतरा मार्केट के अंदर अगर अवेलेबल तो है, लेकिन बहुत ही हाई रेट का है, और उसका जूस निकालने में भी आपको समय लगता है, मेहनत लगती है। लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर ये ऑलरेडी तैयार आता है। इसको आप 1 चम्मच 1 गिलास में डालें और घोल कर पिए, हाथों हाथ आपको इसमें एनर्जी मिलती है। इसी प्रकार बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे बीच में है, और कुछ प्रोडक्ट हमारे जो बेसिक प्रोडक्ट है खाने पीने के, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इन प्रोडक्ट का प्रॉफिट मुझे मिला है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे अपनी चाय है कड़क पियो, कड़क जियो, GOT है, अपनी पॉपुलर GOT है। ये चाय की पत्ती बहुत ही मतलब इतनी शानदार चाय है कि इसको अगर कोई सुबह उठते ही 1 कप अगर कड़क चाय पी ले तो उसको कैंसर जैसी बीमारी उसके शरीर में आने से ये चाय रोकती है। और ये चाय अगर दिन में आप 10 से 15 कप भी अगर आप पी लेते हैं तो भी आपको गैस या एसिडिटी की कोई समस्या नहीं होती है। इतनी शानदार और जबरदस्त चाय है। और उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपन इस चिल्ली पाउडर की। मिर्ची बाजार के अंदर तमाम तरह की मिर्चियां मिलती है, और तमाम तरह की रेट्स है, तमाम तरह के ब्रांड्स मिलते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे आरसीएम के अंदर दुनिया का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी क्वालिटी की मिर्ची है, वही हमारे आरसीएम में मिलती है। हमारा आरसीएम में अलग अलग प्रकार के कोई ब्रांड नहीं होते, मिर्ची एक होती है, तो मिर्ची का प्रोडक्ट भी एक ही है। और वो इतना शानदार जानदार प्रोडक्ट है कि कहा जाता है कि इस मिर्ची का अगर आप लगातार प्रयोग करते हैं तो पेट संबंधी कोई भी बीमारियां जो मिर्ची को खाने से होती है। आजकल मार्केट में मिर्ची पेस्टिसाइड मिर्ची ज्यादा आती है, जो आखिर मिर्ची भी लाके आप घर में अगर तैयार करके खाते हैं तो भी वो मिर्ची स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होने की वजह से उनके अंदर जो मिर्ची का जो ओरिजिनल जो सत्व होता है वो उस केमिकल से गल जाता है, और आप वो खाते हैं तो बीज उसके बहुत हार्ड हो जाते हैं। और जब बीज हमारे पेट में जाते हैं तो बीज की पथरी की बहुत सारी समस्या हमारे देश के अंदर हो रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण इस मिर्ची का है। तो हमारे आरसीएम बिजनेस ने हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस मिर्ची को बीजलेस मिर्ची बनाया है, और बारीक पीसा हुआ मिर्ची है, डंठल भी इसमें से निकाल दिया गया ताकि रेत की कोई समस्या इसके अंदर नहीं आए। और दूसरा इस क्वालिटी का ये एक और खूबी है कि ये सीजनेबल मिर्ची है दोस्तों। ये सीजनेबल मिर्ची आप देखते रहते हैं मार्केट के अंदर 12 महीने मिर्ची आती रहती है, लेकिन ये मिर्ची सीजनेबल है। सीजनेबल जैसे मान लो देसी बाजरा जो होता है वो 12 महीने में एक बार ही होता है, जो अभी सीजन आ रही है। इस सीजन की बाजरी का अगर आप उपयोग करेंगे तो इसका एक स्वाद और इसका एक टेस्ट और इसकी एक एनर्जी एक अलग ही प्रकार की होती है। और बाकी मौसम में जो बाजरा पैदा होता है वो आप खाएंगे तो आप 2 रोटी 3 रोटी खा लेंगे तो भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने 3 रोटी खा ली, क्योंकि उसके अंदर जो ताकतवर जो चीज होती है वो होती नहीं, क्योंकि वो दवाइयों से पकती है। ठीक उसी प्रकार यही मिर्ची भी हमारी सीजनेबल है। सर्दियों के सीजन में मिर्ची की सीजन होती है, और उस सीजन में जो मिर्ची की खेती करते हैं वही मिर्ची हमारी कंपनी सिलेक्ट करके लेके आती है। और एकदम जो पेड़ के ऊपर जो मिर्ची पकती है ना 4 महीने से लाल कलर की, वो मिर्ची होती है नेचुरल, 100% नेचुरल। लेकिन हमने तिल्लोड़ा वागोड़ा करके इधर एक बार हम गए थे 2 साल पहले, तो वहां हमने देखा था। एक दिन पहले हम गए थे जिस खेत के पास से गुजरे थे वहां हरी मिर्ची लगी हुई थी, दूसरे दिन आए तो वही मिर्ची लाल कलर की हो गई। तो उन्होंने क्या किया, एक रात में 4 पेस्ट किए और सुबह वो लाल बम, और सुबह लाल बम तोड़ के गाड़ी भर के रवाना। तो वो मिर्ची हमारे सिस्टम में कभी आएगी नहीं। जहां तक कंपनी कोशिश होती है शुद्ध और स्वास्थ्य पर मिर्ची हमारे बीच लाएगी, और बीजलेस और डंठललेस लाएगी। इसको खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ही शानदार रिजल्ट हमको मिलने वाला है। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास एक ट्रिपल रिफाइंड ये साल्ट है, आरसीएम का बहुत ही शानदार साल्ट है, और इसके एक एक दाना आप हाथ में अलग अलग करके गिनती कर सकते हैं, इस प्रकार के दाने हैं। और ये ऐसा नमक मार्केट में भी बहुत जगह मिलता है। टाटा का नमक मार्केट में आता है जिसकी कीमत 1 किलो की 32 से 35 रुपए लगभग है, और उसका अंदर जो पीपीएम की मात्रा होती है वो 15 पीपीएम का वो आता है। और इस नमक के ऊपर जो शोध करने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं वो ये बताते हैं कि अगर 15 पीपीएम का नमक है और आप उस थैली को खोलते हो तो आधा पीपीएम हवा में उड़ जाता है और पीछे रहता है 7 पीपीएम। तो हमारे शरीर के लिए कम से कम 15 से 20 पीपीएम का नमक हमको खाना जरूरी है। अगर 15 से 20 पीपीएम का आप नमक खा रहे हैं तो आपके शरीर में इस नमक की वजह से कोई जो रोग आते हैं वो कभी नहीं आएंगे। तो हमारे सिस्टम ने क्या किया, इसके अंदर 30 पीपीएम का नमक है, 25 से 30 पीपीएम है, आप ऊपर 15 से 30 पीपीएम ऊपर लिखा हुआ है नमक है। जब आप इस थैली को खोलेंगे
तो 30 में से 15 ppm अगर उड़ जाएगा तो भी 15 ppm आपके शरीर में जाएगा और ये नमक भी आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगा। और इसकी रेट अगर आप देखेंगे तो टाटा से बिल्कुल 50% में मिल रही है। वहां 32 रुपए में मिलने वाला पैकेट यहाँ आपको 15 रुपए मिल रहा है और 15 रुपए में भी आपको बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है। बिजनेस वॉल्यूम का 45% कमीशन भी लोगों के घरों में जा रहा है। उसके बाद में हमारा एक प्रोडक्ट है हल्दी। इस हल्दी के बारे में दोस्तों मैं बात करूं, आपको थोड़ा जानकारी दे दूं। हल्दी के अंदर 3 से 4 प्रकार की ग्रेड आती है। हल्दी के अंदर 3 प्रकार की तो ग्रेडिंग आती है। 4 प्रकार, चौथे नंबर की जो ग्रेडिंग होती है वो कचरा पट्टी के रूप में होती है। जैसे मैं आपको यहाँ चित्र के रूप में समझाना चाहता हूँ कि हल्दी जब उगाई जाती है तो सबसे मेन गांठिया ये होता है। इसके अंदर एक गंठिया और निकल जाता है। जैसे एक गंठिया इसके अंदर और निकल गया और एक गंठिया इसके अंदर और निकल गया और यहाँ छोटा छोटा इस प्रकार इस हल्दी के वो डंठल निकलते हैं। तो हमारी कंपनी क्या करती है, ये जो मैन है ना, ये जो मैन जो है ये इसी को पीस के हमारे लिए हल्दी तैयार करती है। क्योंकि हल्दी की जो पावर शक्ति होती है ना वो सारी इसके अंदर ही होती है। क्योंकि जो पेड़ के अंदर ताकत होती है वो टहनियों में कभी नहीं होती है और जो टहनियों में ताकत होती है वो कभी पत्तों में नहीं होती है। तो इसलिए ये हमारी हल्दी है जो फर्स्ट ग्रेड की हल्दी है। फर्स्ट ग्रेड की हल्दी है। जो मेन डंठल होता है हल्दी का वो हमारी कंपनी परचेज करके उसमें से इसको नेचुरल तरीके से एकदम तैयार करती है। और इस हल्दी को अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो हमारे जम्मू कश्मीर सरकार ने इसको अवार्ड भी दिया हुआ है। इस हल्दी को अवार्ड भी दिया हुआ है। एक बार इसको अवार्ड भी, राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुका है। तो इतनी पावरफुल हल्दी है और मार्केट की रेट से आप कंपेयर करेंगे तो उससे ये बहुत सस्ता है। उसके बाद में जो एक प्रोडक्ट हमारे पास ये है दोस्तों, पापड़। ये पापड़ है और ये मूंग और उड़द की दाल का पापड़ है। मूंग और उड़द की दाल का पापड़ है और इसके अंदर काली मिर्च वगैरह सब डाली हुई है। और आपको मैं बता दूं इस पापड़ की खासियत है, 9 इंची का पापड़ है ये। 9 इंची का पापड़, ये जो हमारा हाथ है ये पूरा 9 इंची है और ये पापड़ की साइज 9 इंची है। इसकी आप सब्जी भी बनाते हैं तो बहुत ही शानदार बनती है और अगर आप ऐसे ही खाते हैं तो भी शानदार बनती है। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे को इस सिस्टम के माध्यम से मिल रहे हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य मजबूत हो रहा है। और सबसे यूनिक प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम इसको तेल के नाम से नहीं बुलाते हैं, ना हमारे से लोग कोई तेल के नाम से इससे मांगते हैं। कोई भी किसी भी का भी फोन आता है, सर आपके पास आरसी वाला घी है? हाँ बिल्कुल है। 5 लीटर चाहिए, 15 लीटर चाहिए, 20 लीटर चाहिए, 1 लीटर चाहिए, जितना भी चाहिए। लेकिन फोन आता है तो यही पूछा जाता है कि आपके पास आरसीम का घी है? यस सर बिल्कुल घी है। तो हमने इसको तेल का दर्जा दिया ही नहीं क्योंकि ये तेल है ही नहीं। क्योंकि इस तेल के उपयोग करने से 35 से 36 प्रकार के ऐसे रोग हैं जो हर घर के अंदर, हर पहले दूसरे तीसरे घर में पाए जाते हैं। वो सिर्फ एक तेल का उपयोग करने से वो सारी बीमारियां लोगों के हजारों घरों से गई है। और अभी कल ही एक हमें डाटा मिला है कि हिंदुस्तान के अंदर 40 करोड़ परिवार इस राइस ब्रान ऑयल का उपयोग कर रहे हैं। 40 करोड़ परिवार इस राइस ब्रान ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं। एक बात आपको मैं और एक जानकारी देना चाहता हूं, आज ही भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है इस तेल मार्केट के ऊपर कि जो भी आप तेल, सरसों का तेल बना रहे हैं या मूंगफली का बना रहे हैं, उसके ऊपर आपको जो मिलावट आज से पहले आप कर रहे थे, वो अपने ग्रुप में भी यह वीडियो वो चल रहा था पोस्टर, अब भारत सरकार ने कह दिया कि अब आपको किसी सरसों के तेल, वो बात सरसों के तेल के ऊपर बताई गई थी कि सरसों के तेल में आज से मिलावट बंद। और ऐसी घोषणा होते ही आज की तारीख में 40 रुपया रेट प्लस हो गई सरसों के तेल की। मतलब 200 रुपया लीटर वो पहले ही बिक रहा था, लेकिन आज ताजा अपडेट शाम को आई कि 250 रुपया लीटर सरसों का तेल हो गया है। तो दोस्तों सोचिए आप, जो ओरिजिनल है उसकी तो रेट ज्यादा होनी है और आज 210 रुपया लीटर हमारे को ये राइस ब्रान ऑयल मिल रहा है, उससे भी 30 रुपया सस्ता हमको ये मिल रहा है। तो इस प्रकार के हमारे प्रोडक्ट है और इस प्रकार के हमारे मेंटर गुरु हमको मिले हुए हैं जो लगातार हमको मोटिवेट कर रहे हैं, हमको गाइड कर रहे हैं, पग पग पे हमको जानकारी दे रहे हैं, हमको अलर्ट कर रहे हैं। और जब भी हम कभी थोड़े निराश और हताश होते हैं तो हमारे बिल्कुल एकदम साथ में खड़े होकर कंधे से कंधा बुला के बोले नहीं, आपको यहाँ टिकना है और आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको आज नहीं दिखाई दे रहा लेकिन आपके अंदर है। और इस चीज को हमने फील भी किया है। बहुत अच्छा लगा आप सभी साथियों से मिलके। समय का भी थोड़ा हमको ध्यान रखना है क्योंकि मुझे लगता है अभी समय अपना 1 घंटा मेरा पूरा हो गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मेरी तरफ से पूरे प्रयास किया
कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से जानकारी मेरे साथियों तक शेयर कर पाऊं। लेकिन उसके उपरांत भी कहीं अगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अभी अनुभव थोड़ा कम है, इसलिए कहीं अगर ऐसा आपको लग गया हो बोलने में या कोई ऐसा कोई शब्द उपयोग हो गया हो तो माफ करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू। पूरी टीम की ओर से आज का प्रोग्राम बहुत शानदार, इसलिए पूरी टीम की ओर से सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज तो आपने सर बारिश ही कर दी। अब हमें इम्प्लीमेंट करना अपनी टीम के अंदर, फील्ड के अंदर, कि आपने आरसीएम के बारे में बताया, आरसीएम क्या है और आरसीएम क्यों करें, और आरसीएम का मार्केटिंग प्लान बहुत शानदार समझाया है, इसलिए मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब दोस्तों, मैं आपको हमारे सभी टेक्निकल अचूर से मिलाना जा रहा हूं। हमारे साथ हैं पीपा सिटी से मिस्टर धनराज भाटी सर। वेलकम वेलकम सर, धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया आज शर्मा जी के लिए। तो गजब की ताली होनी चाहिए, गजब का प्लान, आज गजब की जानकारी सर ने दी है। तो बहुत ही बारीकी जो आज हमारे बीच में जो नए साथी होंगे, जो प्रोडक्ट के बारे में अगर किंतु परंतु था उनका सब क्लियर हो गया होगा। गजब का नॉलेज सर, थैंक यू, ग्रेट यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हमारे साथ जोधपुर से मिस्टर सिमल जी गहलोत सर है। वेलकम सर। थैंक यू सर। आवाज आ रही है? यस सर। बहुत बहुत बधाई शर्मा जी को। शर्मा जी ने आपने बाड़मेरी भाषा की हल्दी धनिया मिर्ची की जानकारी दी है, बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है। तो मैं शत्रु सर की टीम की तरफ से पूरी बाड़मेर टीम को और जयपुर टीम को और जो भी सुनने वाले हैं, इसी तरीके से बारीकी जानकारी हर प्रोडक्ट की अपन फील्ड में देंगे तो कोई भी आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा सस्ता नहीं कर पाएगा। थैंक यू शर्मा जी। और टू थैंक यू सर, थैंक यू। अब हमारे बीच बाड़मेर से हैं मिस्टर मोहनलाल जी बिश्नोई सर। वेलकम सर। हाँ जी सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। आवाज आ रही है सर मेरी? यस सर। हेलो। हाँ सर, आ रही है सर। आज वास्तव में गजब बताया, कोई ऐसा वाक्य रहा ही नहीं उनके लिए, क्या बोले और क्या उनका वर्णन करें इतनी देसी लवाज में। और मैं ये सभी साथियों से जो नए लोग हैं उनको कहना चाहता हूँ कि इसमें न तो कोई पढ़ाई की जरूरत है, न एजुकेशन की, न पैसों की। पूरी अपनी पहले बैकग्राउंड हिस्ट्री भी लोन जी ने बताई थी, इनसे अपने को भी सबक लेना चाहिए। और जो निर्णय लेता है, जो ठानता है, वो बंदा आज आपके सामने बोल रहा था। और कोई भी ये नहीं विचार करा था ये पढ़ा लिखा नहीं है या रिक्शा चलाया या वैसे व्यापार किया, आज तो लग रहा था वास्तव में करोड़पति का ही लड़का। तो ऐसे ही मैं पूरी टीम सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं टेक्निकल वजह से। दोस्तों, मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे जोधपुर से मिस्टर हिलाल जी भाटी सर। वेलकम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ लोणकर शर्मा जी सर का। और आज थोड़ा मैं सिस्टम मैंने इसीलिए वैसे मैं कहीं गया हुआ था तो फिर कैमरे के सामने तो आ नहीं पाया, लेकिन प्रोग्राम मैंने पूरा सुना और शुरुआत से लेके एंड तक शर्मा जी ने जितनी भी जानकारी आरसीएम के एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए वो कंप्लीट जानकारी दी। और हमें पूरा भरोसा है कि आपके प्रोग्राम से हमारी टीम को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। इसके लिए अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब हमारे साथ जयपुर से मिस्टर बाबूलाल जी शर्मा सर हैं। वेलकम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभारी हैं सर हम शर्मा जी के, कि सरल भाषा में सरल तरीके से उन्होंने आज मार्केटिंग प्लान दिया और एक कहानी के माध्यम से हमें लगातार काम करने की प्रेरणा बताई। और एक एक प्रोडक्ट का उन्होंने ऐसा नॉलेज दिया कि उनके सामने आज ट्रेनर भी फेल है और आपने हमें बोलने का मौका दिया। हम आपको पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आज के इस प्रोग्राम से हमारी टीम को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हमारे बीच बाड़मेर से ही हमारे सीनियर साथी मिस्टर कैसाराम जी सर हैं। वेलकम सर आपका। आवाज आ रही है भैया? यस सर। हेलो। हाँ, आवाज हाँ, सर, आ रही है। आ रही है? आ रही है सर। सबसे पहले तो पूरी टीम
हम लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर से अपने सचिव को सीखने और सिखाने का प्रयास करें और बिजनेस ग्रोथ के ऊपर लगातार प्रयास करें। अब रही बात है डायनेमिक लीडर लोणकंठ जी शर्मा, अभी अप्रैल के अंदर मेरे सामने एक चैलेंज आया था। 12 अप्रैल में बाड़मेर डिपो की गाड़ी के लिए हेल्थ गार्ड का, और 27 तारीख तक नहीं 24 तारीख तक गाड़ी नहीं आई। तो मैंने राठौड़ साहब को फोन किया और राठौड़ साहब ने कहा कैसा नाम जी हेल्थ गार्ड की समझिए आपने बाड़मेर वाला पैदा की है। मैंने कहा कैसे सर, आपने इसको घी जगह प्रपोज कर लिया और वो घी जगह प्रपोज करके जुलाई 2017 के अंदर पूरे भारत के अंदर 8 स्थान पर सेवा की पीछे रही थी। तो उन्हीं के ये डायनेमिक लीडर है मिस्टर मोहनलाल जी थोरी, मिस्टर गंगाराम जी बागेला और लोणकंठ जी, इन्होंने हम लोगों ने घी की तरह तो पूरा प्रपोज किया और पूरा प्रपोज करने के बाद में पूरे भारत के अंदर राठौड़ सर ने, सत्तू जी सर ने और रवि जी सर ने इसको प्रोत्साहित किया कि वहां पर घी की जगह काम यूज हो रहा है। तो इस प्रकार की डायनेमिक लीडर है, बहुत बेहतरीन जानकारी दी। मैं इनके लिए बहुत जितनी भी खुशी जाहिर कर सकूं, बहुत बढ़िया। थैंक यू लोणकंठ जी, आपको मेरी हमेशा शुभकामनाएं रहेगी। बस गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे, सत्तू जी सर का बना रहे, रवि जी सर का बना रहे, राठौड़ साहब का बना रहे, और मेरे साथी मेरे बुझाए मिस्टर खोनलाल जी जालोर से, अनूप सिंह जी जालोर से, हरीश जालोरी जालोर से, असगर भाई जालोर से, और बाड़मेर से मोहनलाल जी थोरी, लोणकंठ जी शर्मा, गंगाराम जी बागेला, भवनलाल जी ढाका, नवराराम जी और ये टोटल के लिए मैं शुभकामनाएं करता हूं और बधाई देता हूं कि लोणकंठ जी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रोडक्ट के बारे में बारीकी से जानकारी, एक नए आदमी को बैठाने के लिए इतनी ही जानकारी बेहतर है। अब लीडर्स लोगों के लिए हालांकि ये बड़ा नहीं हो सकता, पर तो नया आदमी जो नए प्लेटफॉर्म पर सीखने का प्रयास करा है उसके लिए बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई लीडर मिस्टर लोणकंठ शर्मा को, धन्यवाद। और तो सुमेर पवार, जय आरसीएम। जय आरसीएम से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब लास्ट में हम सभी के गुरु, हम सभी के मार्गदर्शक, जिनके सानिध्य में हम बिजनेस को सीख रहे हैं, मिस्टर सतुराम जी पवार सर, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूँ। थैंक यू सुमेर। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। और जितने भी साथी जूम आईडी के ऊपर जुड़े हुए हैं और जितने भी साथी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों का आज के प्रोग्राम के लिए स्वागत करता हूं। और लोणकंठ जी ने आज बहुत ही शानदार प्लान लिया है, और क्योंकि लोण जी वैसे ही प्लान बहुत शानदार लेते हैं कि वो लर्निंग इनकी बहुत मजबूत है, हमेशा सीखने पे ध्यान देते हैं और सिखाते भी है। और आज नए शख्स के लिए बहुत शानदार प्लान था, प्रेजेंटेशन बहुत शानदार थी, उन्होंने आरसीएम किया है, क्यों है, कैसे है, समय को सुरक्षा, सारी चीजों को क्लियर किया है, प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत शानदार था। और मैं सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहूंगा, ये चाहूंगा कि हमें अभी प्रोग्राम जिस प्रकार से हम लोग प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी भी कुछ सीनियर साथियों का मेरे पास फोन आए थे, सर हम सप्ताह में 2 से 3 प्रोग्राम ही करेंगे, बाकी ताकि कुछ लीडर लोकल प्रोग्राम करके इस बड़े प्रोग्राम का प्रमोशन करके ताकि संख्या बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसलिए मैंने 3 दिन के बीच में छूट दी थी, लेकिन जो प्रमोशन होना चाहिए वो प्रमोशन अभी तक हो नहीं पा रहा है। आज अपने पास 15 टेक्निकल अचीवर है, अगर एक टेक्निकल अचीवर अगर 100 लोगों की भी तैयारी करे तो 1500 लोग होते हैं। आज अगर हम लोग फिजिकल मीटिंग सेमिनार करते हैं तब तो आप 200-300 लोगों की तैयारी कर लेते हैं, जहाँ पे आपको पूरा दिन का समय लगाना पड़ता है, 4 से 5 हजार रुपये जेब से पैसा खर्च भी होता है और हॉल भी करना पड़ता है, बहुत मतलब चीज होती है। आज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ घर पे बैठे हमें प्रोग्राम को सुनना है, जहाँ पे हमें बेहतरीन मौका है सुनने का, डेली प्रोग्राम मिलता है, डेली एक नए टेक्निकल को मिलने का मौका मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ जो भी हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम रेगुलर करते जाएंगे उसके अंदर आप संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल का है, तो डिजिटल के ऊपर ही हमें बहुत बड़ा काम करना है। एक बार अपनी लिस्ट उठा के देखें कि आपकी टीम के अंदर जितने भी परचेजर है वो सारे परचेजर इस प्रोग्राम में आने चाहिए। वो प्रोग्राम में तभी आ पाएंगे जब हम लोग प्रोग्राम का प्रमोशन करेंगे, बिना प्रमोशन से कोई नहीं आएगा। आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजिए, उनको फोन पे कॉलिंग कीजिए, जो भी लीडर आ रहा है उसके बारे में बड़ी जानकारी दीजिए ताकि वो उत्सुक हो सीनियर को सुनने के लिए। तो हमें बहुत बड़ा काम करना है, अगर हमें बड़े लेवल पे जाना है, अपनी टीम को नंबर 1 बनाना है, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग मिलकर बड़ा करें तो बहुत बड़ा हो सकता है। बाकी प्रोग्राम बहुत शानदार रहा और
नेक्स्ट के अंदर जो भी प्रोग्राम होगा वो आपके पास लिंक हमेशा लिंक पहुंच जाता है इसके अंदर। और कुछ 2-3 बड़े प्रोग्राम आते हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपको। जैसे अभी एक बड़ा प्रोग्राम आ रहा है 13 तारीख को, लीजेंड का एक प्रोग्राम आता है आरसीएम ऑफिशियल चैनल के ऊपर। अब की बार संजीव गोयनका जी का प्रोग्राम रहेगा, जो हर संडे का प्रोग्राम उनका परमानेंट रहेगा। तो संडे का प्रोग्राम हम लोग नहीं करेंगे, सैटरडे का प्रोग्राम भी कंपनी का रहेगा, और एक सोमवार का केसी छाबड़ा जी का बड़ा प्रोग्राम फंक्शन रहता है। तो ये 3 प्रोग्राम रेगुलर रहते हैं, शनिवार, संडे और सोमवार को। तो ये बड़े प्रोग्राम रहने वाले हैं। तो उसके अलावा 15 तारीख को हरीश संजीवनी एक बहुत बड़ा फंक्शन करने जा रही है इंडिया लेवल के ऊपर, जो दिन में प्रोग्राम आने वाला है, और उसमें टीसी छाबड़ा जी की भी ट्रेनिंग रहेगी उसके अंदर। और एक विशिष्ट व्यक्ति है जो आंखों से अंधे है, आंखों से बिल्कुल देखता नहीं है, और एक भारत के अंदर एक अमीर व्यक्ति है, बहुत बड़ा, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा व्यापार है उनका। एक अंधे होने के बावजूद इतना बड़ा व्यापार उन्होंने कैसे खड़ा किया है, वो शानदार मोटिवेशन के लिए आपको सीखने का मौका मिलेगा। वो 15 तारीख का प्रोग्राम रहेगा। वो सारे लिंक आपके पास पहुंच जाएंगे जितने भी बड़े फंक्शन आ रहे हैं उसके अंदर। इसके अलावा सप्ताह में हम लोग 3 प्रोग्राम करेंगे, और उस जो भी हम लोग 3 प्रोग्राम करेंगे, तो जितने भी साथी है, चाहे गुजरात की टीम के हो, चाहे बाड़मेर टीम के है, चाहे जोधपुर टीम के है, चाहे जयपुर की जो टीम के है, हमने जो सबका सामूहिक प्रयास हमने जो किया है। आप लोकल प्रोग्राम कीजिए, लेकिन जब सामूहिक प्रोग्राम होता है उसके अंदर आपको पूरी संख्या के साथ आना है। सारे लोग बड़ी ताकत के साथ आए, बड़ी तैयारी के साथ आए, ताकि हमारा प्लेटफॉर्म एक बड़ा रूप ले सके, ताकि हम लोग आने वाले समय के अंदर बड़े बड़े ट्रेनर लेके आ सकते हैं, ताकि आप लोगों को एक अच्छी ट्रेनिंग मिले। तो जब तक हम सब लोग मिलके इस प्लेटफॉर्म को बड़ा नहीं बढ़ा पाएंगे, तब तक हम लोग बड़े ट्रेनर को लेकर नहीं आ सकते हैं, ताकि हमारी टीम को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। तो आप सभी साथी आए हैं यहाँ पे, आप लोगों ने इस प्रोग्राम को पूरा सुना है, और जितने भी सीनियर साथी यहाँ पे बरकरार है, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप इसी प्रकार से आपका सहयोग और स्नेह और प्यार हमेशा मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे। तो आप सभी को अनम्यूट किया जा रहा है, और इस मीटिंग को समापन किया जा रहा है। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, ग्रेट जय आरसीएम, 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 सभी गुरुजनों का आज मीटिंग की तरफ लग रहा है आप सभी को। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम।